all the steps involved to solve any problem. Correct? Is Yes, sir. called an algorithm. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो सब एल्गोरिथम कहलाएंगे। अब एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? जैसे नंबर वन, कोई भी एल्गोरिथम जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज, नो एम्बिग्विटी। दिस इज कॉल्ड नो एम्बिग्विटी। That means if we are solving any problem and we are trying to write solution for any problem, then there should be no ambiguity. कोई भी इसमें confusion नहीं होना चाहिए। Ambiguity means Confusion. confusion. Let's Yes, say अगर कभी हमने दे दिया कि a प्लस बी ऐड करने पे कोई भी रैंडम वैल्यू a और b की होंगी और उसको ऐड करने पे कभी 4 है तो 4 ही आना चाहिए अगर a प्लस बी ऐड करने पे 4 है। बट ऐसा ना हो कि अगर हम कभी प्रोग्राम को रन कराएं तो रिजल्ट हमारा 3.99 आने लगे, राइट? या yes, sir. ऐसा होने लगे कि वो 4.01 हो जाए। तो इट मीन्स ये जो रिजल्ट हैं इसमें क्या है? ओबियस कंफ्यूजन है कि हमारी एल्गोरिथम जो है वो श्योर नहीं है कि उसके थ्रू जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो एक तरह से प्रॉपर होंगे। तो एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए कोई भी हमारी एल्गोरिथम होगी। नंबर दो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस, तो फाइनाइटनेस का यहाँ मीनिंग ये आ रहा है कि एल्गोरिथम का जो एग्जीक्यूशन है वो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में हो जाना चाहिए। Yes. ऐसा ना हो कि our algorithm is running and it keeps running, रन ही करती जा रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक तो वो अफेक्टेड होगी। Yes, sir. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो सकती है। दूसरा, ये क्लियर नहीं है कि कितनी देर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। Yes, sir. ओबियसली एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोग्राम, लॉजिक कैसे लिखा गया है, और जिस मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसका हार्डवेयर कैसा है। लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड भी कर सकता है। Yes, sir. तो टोटली हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम में एक फाइनाइटनेस होनी चाहिए जिससे हमारा प्रोग्राम एक कंसिस्टेंट वे में चले। ठीक है। थर्ड, Yes. डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस मतलब कुछ डेफिनेट रिजल्ट मिलने चाहिए। डेफिनेट रिजल्ट का मतलब अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है तो उसके कुछ आउटकम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एल्गोरिथम स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। करेक्ट? Yes, sir. तो ये बेसिक हमारे स्टेप्स होते हैं। लेट्स डीप डाइव। अब डीप डाइव अगर हम यहाँ से करेंगे, लेट्स से वी यूज चैट जीपीटी, तो बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स हैं और उनको तुम्हें नोट्स भी बनाते जाने हैं कॉपी पे। ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया कि व्हाट इज एन
एल्गोरिथम। अब यहाँ पे तुमको सिंपल सा पता चल गया कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रूल्स किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यही बात यहाँ बताइए। Yes, sir. क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, तो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस का जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टेप प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। अगर किसी स्टेप में ये हो रहा है कि एग्जीक्यूशन चल रहा है और चलने के बाद वैल्यू नहीं सर्टेन डिफाइन हो पा रही हैं, वेरिएबल्स में कंफ्यूजन है, राइट, तो वो एक तरह के इशू क्रिएट कर सकते हैं और एरर थ्रो कर सकते हैं। वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, ये भी चीज़ है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी आर गोइंग टू गिव, और इसकी जब प्रोसेस होगी तो कैसे आउटपुट हमें मिलने वाले हैं। तो वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, इसका मीनिंग ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है फाइनाइटनेस, करेक्ट। Yes, sir. फाइनाइटनेस मस्ट कंप्लीट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कोई भी एल्गोरिथम है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। इट शुड नॉट गो इन इनफाइनाइट वे, कि अगर प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो एग्जीक्यूट होता ही जा रहा है एंड वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट द रिजल्ट बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो जब अगर ऐसा कहीं हो जाएगा कि रिजल्ट ही नहीं हमारा मिल रहा है, या उसकी फाइनाइटनेस, कई कभी ऐसा हुआ इट इज़ एग्जीक्यूटिंग 10 स्टेप्स, कभी ऐसा हो गया कि इट इज़ एग्जीक्यूटिंग 15 स्टेप, तो स्टेप्स जो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं या उसमें जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, तो प्रोसेसेस की जो नंबर है वो डिफाइंड होनी चाहिए। Yes, sir. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड डुएबल। हर एक स्टेप स्टार्ट होना चाहिए, बेसिक का मतलब बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए, एंड डुएबल, और वो कंप्लीट होना चाहिए। ये दो वर्ड से बना है, डू और एबल, ठीक है। तो बेसिक एंड डुएबल मतलब जो भी हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। ऐसा ना हो कि कोई स्टेप आधा रन में चला, है ना। जैसे Yes, sir. सपोज कर लो किसी ने लूप लिखा, तो अगर किसी ने लूप लिख दिया तो उस केस में क्या हो गया कि स्टेप्स रन हुए, रन होने के बाद कभी ऐसी सिचुएशन आ गई मेमोरी ओवरफ्लो हो गया, है ना। ऐसी Yes, पॉसिबिलिटी sir. है कि मेमोरी ओवरफ्लो हो गया। अब रैम कम है, मेमोरी ओवरफ्लो हो गया, तो मेमोरी ओवरफ्लो होने के कारण जो है आगे स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। या हो सकता है मान लो हम कोई डेटाबेस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। इफेक्टिवनेस का मतलब यही है यहाँ पे कि हर एक स्टेप जो है वो कंप्लीट चले। ऐसा ना हो कि वो हाफ रन में चल रहा है, ये 50% एग्जीक्यूशन हो रहा है। हम अगर कोई डेटाबेस का ऑपरेशन कर रहे हैं तो डेटाबेस का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज या सूडो कोड, करेक्ट, क्योंकि Yes, sir. एल्गोरिथम की कोई भाषा नहीं
होती है, नहीं होती। जस्ट इट इज अ वे how we are going to explain the things, how we are going to solve any problem. So Problem. we will write in such a way so that it will follow all these rules. Algorithm should be unambiguous, there should be no ambiguity, well defined input and output, input output well defined होने चाहिए. It should take some input, it some produce some output. Finiteness is very important thing. Any algorithm should execute, should complete in finite number of steps. Effectiveness, each step must be basic, that means it should start and should complete in long run, and it should be language independent. तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल लिया कि कोई भी हम एल्गोरिथम की बात करेंगे, जैसे सर्चिंग फॉर अ कॉन्टैक्ट इन योर फोन, how we are going to search any phone number, sorting a list of students by marks. तो रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि मान लो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे हमें सर्च करना है कि लेट्स से हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट 80 प्लस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या टोटल के बेस पे. ऐसे गूगल मैप से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, तो डिपेंड करता है. अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल भी इन्होंने लिया कि सम ऑफ टू नंबर, राइट, सम ऑफ Yes, टू sir. नंबर. तो कोई भी एल्गोरिथम होगी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसमें स्टार्ट होगा और क्या होगा, स्टॉप होगा. Stop. तो इसी से ये चीज़ कवर होती है कि इसमें क्या है, Finiteness. फाइनाइटनेस है, राइट. और सर्टेन इतने स्टेप में ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. Yes, sir. सेकेंड थिंग, इट इज टेकिंग सम इनपुट. तो वेल डिफाइंड इनपुट है और वेल डिफाइंड आउटपुट मिलेगा. तो इट्स जस्ट टेकिंग two numbers as an input, and these numbers are being added, and the result is stored in the variable sum, and after that the result will be printed. तो एक बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ हमें किसी भी टाइम पे एल्गोरिथम को डिफाइन कैसे करना है, बट ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स. एटलीस्ट इतनी चीज़ें इसमें ज़रूर आपको बोलनी है. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम को बस सिर्फ ये बता देते हैं कि all steps involved to solve any problem, that is okay, but you should tell the characteristics of a good algorithm. You should talk these important points. What are the characteristics of an algorithm, right? तो ये जो हमारी एल्गोरिथम वाली बात हो गई, ये हो गई. अब आपको क्या करना है कि एल्गोरिथम्स कोई भी हैं, छोटी छोटी एल्गोरिथम जैसे आपने प्रोग्राम्स बनाए थे, यानी उनका जो एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स की एल्गोरिथम आपको लिखना है, राइट. तो Yes, sir. अगर आप जनरल वे में देखें तो आपने बेसिक एल्गोरिथम लिख लिया, ऐड टू नंबर्स. लेकिन अब ऐड टू नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा खेल होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. देखो क्या ध्यान देने वाली चीज़ होती है, नंबर्स का जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, करेक्ट. नंबर्स Yes, का sir. डेटा टाइप कैसे होगा, मीन्स कितनी बड़ी नंबर है, Yes, sir. ठीक. तो नंबर का डेटा टाइप मैटर करेगा
ये पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये डेसिमल नंबर है या नॉन डेसिमल नंबर है। तो इन चीज़ों को भी तुम्हें देखना है, और ये भी देखना है इसकी रेंज क्या है, कि जो मैक्स रेंज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी नंबर को स्टोर करने के लिए, राइट, हम जो भी डेटा टाइप यूज करेंगे तो उस डेटा टाइप की एक प्रॉपर क्या होगी, रेंज होगी। अगर मान लो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने ए ले लिया, और ए में कैसी वैल्यू हम स्टोर करेंगे, तो लेट से हमने यहाँ पे बता दिया कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि इंटीजर को बेसिकली हम आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो। यस सर। ठीक है, हम सी शार्प के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब ए में इंटीजर की रेंज में कितनी बड़ी वैल्यू यस। हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्स वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को ले करके वैल्यू जो स्टोर करी जाएगी तो उसकी रेंज क्या होगी, उसका टाइप कितना होगा, किस तरह की वैल्यू होगी। तो ये ऐसे नहीं होता कि केवल टू नंबर ऐड करने का प्रोग्राम हमने बना दिया। यस एल्गोरिथम सर। में ठीक है, एल्गोरिथम बेसिक स्टेप्स, व्हाट एवर बेसिक स्टेप्स यू फॉलो, that is यस okay, you write just step 1 and from here you say start, in step 2 you say स्टेप 2 में तुमने क्या कर लिया कि इनपुट करा लिया या रीड ए कॉमा बी, दो नंबर रीड करा लिए। फिर स्टेप 3 में तुमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, सम इक्वल्स ए प्लस बी। यस सर। बट अब इसमें कमेंटेड होना चाहिए, यहाँ पे कमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, कमेंटेड मतलब ये चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए कि ए और बी किस टाइप के हैं, करेक्ट। यस सर। मान लो अब आप बैंकिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो बैंकिंग के एप्लीकेशन को अगर आप डेवलप करोगे तो वहाँ पे जो डेटा टाइप होंगे, हो सकता है कि कुछ वैल्यू 4 डिजिट तक चले, कुछ वैल्यू हो सकता है उससे बड़े रन में जाए, डेसिमल के बाद की भी वैल्यू हो सकती है, राइट। यस सर। तो डेटा टाइप यहाँ डिसाइड करना, डेटा टाइप जो है वो डिसाइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एल्गोरिथम को रन कराने के लिए। तो ये चीज़ है। फिर ये भी देखना है कि अगर इन नंबर्स का सम करेंगे तो रिजल्ट भी जिसमें स्टोर होगा तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर सी लैंग्वेज में आप ये ट्राई भी कर सकते हो कि अगर किसी ने प्रोग्राम लिख दिया तो उसको केवल इंटीजर को लेकर के प्रोग्राम लिखा है तो इंटीजर वैल्यू ही उस पर रन लीजिए। करेंगी। यस अगर सर। तो अब वो फेल कहाँ पे हो जाएगा, अगर टेस्ट केस की बात आएगी। जैसे फ्लोट वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वहाँ फेल हो जाएगा। फेल हो, यस या सर। ब्लैंक ही वैल्यू इनपुट कर दिया, हो सकता है ए की वैल्यू उसने क्या कर दिया, ब्लैंक। ब्लैंक ही हो, यस सर। और बी की कोई वैल्यू हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती, इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पे बोला गया है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट का मतलब यही है कि वेल डिफाइंड इनपुट, इनपुट क्लियर होना चाहिए, हाउ व्हाट टाइप ऑफ इनपुट इट इज गोइंग टू टेक, हाउ मैनी इनपुट इट इज गोइंग टू टेक, ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हमने इसको एग्जांपल दे दिया कि हमने कितने एल्गोरिथम लिखने हैं,
तो एल्गोरिथम किसी चीज़ का हो सकता है, वो सर्चिंग का हो सकता है, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम हो सकता है, कुछ भी है। बट तुम नोट कर लो तो लिख के दिखाना। और अपने आप ट्राई करना। यू कैन लर्न फ्रॉम अदर रिसोर्सेस, बट कॉपी पे उसको ट्राई करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो यही है। यहाँ पे ऐड 5 numbers एंड फाइंड एवरेज। ये अभी बहुत ही तुमको इजी क्वेश्चन है। ऐड 5 numbers एंड फाइंड एवरेज। सेकंड वी हैव ग्रेटेस्ट ऑफ greatest of 3 numbers. It is also a easy question for you. Next we have find leap year. लीप ईयर क्या होता है उसको पढ़ लेना, और उसी के बेस पे आपको लिखना है फाइंड लीप ईयर और नॉट। कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ये देखना है। कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। एंड मे बी स्पेलिंग आप चेक कर लेना, कुछ होगा। सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब फ़ारेनहाइट अपोजिट। से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, बढ़िया। दोनों में कन्वर्जन होना चाहिए। सिमिलरली कन्वर्ट कन्वर्ट डॉलर टू INR एंड वाइस वर्सा। करेंसी का यह है। 6, आपको क्या करना है, सम ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। यहाँ पे हमने कह लिया सपोज नंबर इज 3 digit लॉन्ग। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? यस सर। मान लो हमारे पास कोई नंबर इस तरह से है, यस सर, तो वी डिजिट्स का सब। 5 + 3 + 4। ओके, यस सर। वी आर expecting this one. Similarly, another question we have, another question we have product of all digits of a number. Suppose digit is a 5 digit long. Eighth question, easy question हमने दे दिया, greatest of 5 numbers। That means you will input 5 number and find out the greatest number. 9, how to reverse a 3 digit number, 3 digit number।
तो रिवर्स का मतलब अगर आप इफ वी इनपुट 1 2 3, then it should reverse and print the number 3 2 1. सेम क्वेश्चन 5 डिजिट पे आपको करना है। क्वेश्चन 10, ये हाउ टू रिवर्स अ 5 डिजिट नंबर। Let's say we have 5 digit number, we are going to print 5 4 3 2 1. So we have 10 basic questions that we need to complete today itself, correct? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको आपको MS वर्ड की फाइल पे लिखना है, करेक्ट? Yes, sir. आइदर यू कैन यूज पेन और पेपर। तो पेन Yes. पेन पेपर पे भी अगर यूज करोगे तो तुमको, इफ यू आर यूजिंग पेन और पेपर, तो क्वेश्चन 1 की एक इमेज हो जाएगी। उसके ऊपर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन Question. क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या Yes. है। देन योर एल्गोरिथम शुड बी देयर। ऐसे ही दूसरे कॉपी पेज, दूसरे सेक्शन में फिर से आपका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, द सेम वे यू विल डू ऑल दैट। इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ अभी पूछना चाह रहे हो, यू कैन आस्क। सर प्रोग्राम तो लिखने नहीं है, केवल एल्गोरिथम लिखना है ना? यस, यू जस्ट नीड टू राइट एल्गोरिथम। जैसे यस सर। एल्गोरिथम का यहाँ मतलब ये भी होता है कि जैसे तुमसे किसी ने कह दिया कि चाय बनाना है ना? तो यस सर। चाय बनाने के लिए भी अगर तुम एल्गोरिथम यहाँ लिखोगे कि यू नीड टू प्रिपेयर टी, क्योंकि कॉफ़ी वेंडिंग मशीन इसी पार्ट पे, इसी चीज़ पे तो चलती है, यस सर। कॉफ़ी वेंडिंग मशीन। तो अब तुम चाय बनाने के लिए भी अगली एल्गोरिथम लिख सकते हो कि हाउ टू प्रिपेयर टी बिफोर दैट। तो चाय बनाने के लिए जी भी तुम स्टैंडर्ड एल्गोरिथम लिखना चाहो, ठीक है, यस सर। राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। एक कप चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। 12, राइट एल्गोरिथम टू विड्रॉ मनी, ड्रॉ मनी फ्रॉम द ATM। कलर, राइट एन एल्गोरिथम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द ATM मशीन। तो आपको टेक्नोलॉजिकल में नहीं जाना है, व्हाट स्टेप्स यू विल फॉलो सो दैट दिस विल वर्क, ओके, ओके सर। दिस विल वर्क, you should follow all the steps. Number third, right algorithm to call on a mobile number। तो उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मोबाइल नंबर कॉल करने होता नहीं है, यस। यस सर होता है। you should follow all the steps। if you have any doubt you can नो ask, सर। otherwise इसको कंप्लीट करो, क्लियर, ओके। ओके सर। इसको कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद जो है इसे आपको रिपोजिटरी में सेव करना है। रिपोजिटरी इन द सेंस, गिटहब। हाँ अभी फिलहाल वर्ड की फाइल पे बनाओगे, फिर उसको हम आगे रिपोजिटरी में बताएंगे, है ना? ओके सर। अभी आप वर्ड की फाइल बनाइए, उसमें
एल्गोरिथम्स वन बाय वन लिखिए। यस सर। एक तरह का डॉक्यूमेंट भी तुम्हारा तैयार होता जाना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट सर। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अभी तक इसमें से तुमने